नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू में इस समय बवाल मचा हुआ है सरोड टोल प्लाजा को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर या फिर कहें तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। लेकिन पिछले 2-3 दिन से सरोड टोल प्लाजा को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। राजपूत युवा जो सभा है उसके जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनको कठुआ जेल में रखा गया है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5-5 मरले के प्लाट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं उन लोगों को जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है। हालांकि इस योजना को लेकर काफी विवाद हुआ था। अगर आपको याद होगा तो विपक्षी राजनीतिक जो पार्टियां हैं या तमाम जो दूसरे संगठन हैं, उन्होंने कहा था कि बाहरी लोगों को बसाया जाएगा, उन लोगों को 5-5 मरले के प्लाट दिए जाएंगे। लेकिन इन सभी चीजों को एक तरफ छोड़ते हुए उपराज्यपाल प्रशासन जम्मू कश्मीर ने कल यानी कि 24 अगस्त को एक आदेश जारी कर दिया है। उसके तहत 5-5 मरले के प्लाट जो हैं वो आवंटित किए जाएंगे उन लोगों को जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है। मेरे पास वो ऑर्डर है सरकार का जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 6 कैटेगरी बनाई गई है जिन लोगों को 5-5 मरले के प्लाट मिलने वाले हैं। जिनमें सबसे पहले है कि जो लोग जो सरकारी लैंड पे रहते हैं, स्टेट लैंड पे रहते हैं। दूसरा, जो फॉरेस्ट की लैंड पे कब्जा है जिनका। तीसरा, जो रख में या फार्म्स हैं वहां पर जो रहते हैं। और चौथा है कस्टोडियन प्रॉपर्टी, जो कस्टोडियन के घरों पे लोग रहते हैं। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी एक चीज और है कि जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए डाचीगाम कश्मीर में जमीन दी गई थी, वहां पर वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे, घर नहीं बना सकते थे, अब वो लोग भी इसमें शामिल हैं। और साथ ही वो लोग इसके अंदर शामिल हैं जो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना जो है उसके तहत जो एक कैटेगरी बनाई गई थी 2018-19 में जो सर्वे हुआ था, जो ग्रामीण विकास विभाग ने किया था, उसके तहत लगभग 2500 से 3000 के करीब के बीच बेनिफिशियरी हैं जिनको ये 5-5 मरले के प्लाट मिलेंगे। इस बारे में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जिला आयुक्तों से कह दिया गया है कि इस पूरे मामले को वो देखें और साथ में वो लोग इसमें जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, जिन्होंने सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वहां पर उनको सिर्फ 5-5 मरले का प्लाट आवंटित किया जाए। खास करके जिन लोगों के पास अपनी जदीद जमीन नहीं है, कहने का मतलब कि अगर एक व्यक्ति जिसके परिवार के पास भी जमीन नहीं है, वो किराए के घर पे रहता है या फिर कहीं पर उसने सरकार की जमीन पर कब्जा करके वहां पर रह रहा हो और उसके पास कोई भी जमीन नहीं है, जमाबंदी नहीं है, नकल नहीं है, उसको भी 5 मरले का प्लाट दिया जाएगा। और साथ में जो लैंडलेस पर्सन है उनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है सरकार की ओर से कि ये जमीन उन लोगों को मिलेगी, ये डीसी जितने हैं उनको जो कंसर्न जिला आयुक्तों को आदेश दे दिया गया है कि जो डोमिसाइल होंगे जिनके पास जम्मू कश्मीर के, और वो व्यक्ति जो जिसके पास वो फैमिली से अलग रहता हो, जहां जिसके अपने नाम पे जमीन नहीं है, उन लोगों को 5-5 मरले का प्लाट जो है वो दिया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर को यह भी कहा गया है कि जो 5 मरले की स्टेट लैंड है जो बेनिफिशियरी को देनी है, वो जो 2018-19 की रूरल डेवलपमेंट का जो सर्वे हुआ था उसमें जो बेनिफिशियरी हैं उन लोगों को सबसे पहला हक दिया जाएगा। और साथ ही ये जो जमीन है, ये लैंड ग्रैंड एक्ट जो 1960 है उसके तहत जो पूरे नाम से इसके बनाए गए हैं कि जो 40 साल की लीज पहले मिलेगी, उसके बाद इस लीज को 40 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। और साथ में 100 रुपया इसके ऊपर इनको एक टोकन अमाउंट देना पड़ेगा और पर मरला के हिसाब से 1 टाइम प्रीमियम होगा। और साथ में नॉमिनल अमाउंट जो है वो 1 रुपया प्रति मरला रखा गया है पर एनम के हिसाब से, जो सरकार ने जम्मू कश्मीर लैंड ग्राफ्ट रूल्स 2022 के तहत इन लोगों को प्लाट आवंटित करने हैं। और जो लीज है, जैसे हमने पहले बताया कि 40 साल की लीज होगी, उसके बाद एक्सटेंड कर दी जाएगी 40 साल के लिए। और जो साथ में इन लोगों से जिनको जो जमीन दी जानी है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी चाहिए होंगे वो है जमाबंदी की कॉपी, गिरदावरी की कॉपी और कॉपी ऑफ ततीमा, सजरा कोड जो होता है तलतीमा, उसकी कॉपी और एक राशन कार्ड की कॉपी इसमें अवश्य रखी गई है जिन लोगों को ये प्लाट आवंटित किए जाने हैं। और साथ में एक एफिडेविट लिया जाना है बेनिफिशियरी से, जिसके ऊपर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना है, जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनके लिए वहां पर एक सेंक्शन होगा, एफिडेविट होगा। और साथ में स्टेटमेंट ऑफ लंबरदार एंड चौकीदार, जिस इलाके में आप रहते हैं उन इलाकों के लिए। खास करके इस योजना के बारे में आपको मैं क्लियर बता दूं कि एक जम्मू कश्मीर में सब जानते होंगे कि योजना थी रोशनी। रोशनी के तहत
हजारों कनाल जमीन जो थी वो वीआईपी लोगों ने, नेताओं ने, पुलिस के अधिकारियों ने, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने अपने नाम करवा ली थी। उसे लेकर काफी बवाल मचा था और मामला कोर्ट में पहुंचा था, हाई कोर्ट में। और उस समय हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया था और उस समय राज्यपाल जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने इस योजना को रद्द कर दिया था। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर सरकार ने जो सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा था उसको लिए यहां पर बुलडोजर चलाया था, जेसीबी मशीनें चली थी, काफी बवाल उस समय मचा था और बहुत सी जमीन को खाली करवा लिया गया था। वो चाहे जम्मू में थी, पुंछ में थी, राजौरी में थी, रियासी में थी, उधमपुर में थी या कश्मीर में थी। तो तमाम दोनों प्रांतों के भीतर उस समय जमीन को खाली करवाने का एक मिशन जो है वो शुरू हुआ था। बीच में फिर उसको होल्ड पे रखा गया था। लेकिन अभी जो 5-5 मरले के प्लाट देने की बात थी, जिसे लेकर पहले बवाल मचा था कि बाहरी लोगों को इसमें बसाया जाएगा, ये सरकार जो है जो बाहर के लोगों को बसाने जा रही है। लेकिन अब आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि जिनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वही लोग उनको आवंटित किए जाएंगे ये प्लाट। और उसके लिए जो कैटेगरीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं। और जो 5 मरले का प्लाट जिसको भी मिलना है वो उस व्यक्ति को मिलना है जिसके पास अपनी कोई भी जमीन नहीं है और उस जगह पे उसको अलॉट करना है 5 मरले का प्लाट। और एक मिनिमम रेट जो रखा गया उसके तहत अब उस व्यक्ति को अपना एक घर मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर में इस समय टोल प्लाजा को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफी बवाल मचा हुआ। और इसी बीच में सरकार ने एक थोड़ी सी राहत उन लोगों को दी है जो भूमिहीन है, जिनके पास अपना घर नहीं है। अब वो सरकार के इस निर्देश के बाद जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिला आयुक्तों ने तमाम तहसीलदारों से कह दिया गया है कि वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। और वो लोग जो हैं जो 2018-19 की वेटिंग लिस्ट में हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग का सर्वे हुआ था, लगभग 2500 से 3000 के करीब जो बेनिफिशरीज पहले राउंड में हैं, उन लोगों को अब अपने घर मिलने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन एक और खबर का इंतजार जहां पर लोग कर रहे हैं कि कब सरोवर का टोल प्लाजा वो हटेगा और साथ में स्मार्ट मीटर से लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल उन दोनों बड़ी खबरों का कब खुशखबरी मिलती है उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।